वो अपनी बात का पक्का है। वो अपनी बात की पक्की थी। तुम अपने बात के पक्के नहीं हो। बात का पक्का होना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ट्रूथ वर्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस ट्रू टू प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी बात का पक्का है। He is true to his word. He is true to his word. वो अपनी बात की पक्की थी। She was true to her word. She was true to her word. तुम अपने बात के पक्के नहीं हो। You are not true to your word. मुझे वो बोरिंग लगता है। मुझे ये अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे वो बोरिंग लगता है। आई फाइंड हिम बोरिंग। आई फाइंड हिम बोरिंग। मुझे ये अजीब लग रहा है। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? वो उस दिन ज्यादा होशियार बन रहा था। ज्यादा होशियार मत बनो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा होशियार बनना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एक्ट और स्मार्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस एक्ट और स्मार्ट। एक्ट ये मेन वर्ब है और ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो उस दिन ज्यादा होशियार बन रहा था। He was acting over smart on that day. He was acting over smart on that day. ज्यादा होशियार मत बनो। Don't act over smart. Don't act over smart. ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। Don't try act over smart. वैसे भी मैं नहीं जा रहा। वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमसे कौन पूछ रहा है? इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे भी, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एनीवे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनीवे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एनीवे वही का वही रहेगा, विच मीन वैसे भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे भी मैं नहीं जा रहा। एनीवे आई एम नॉट गोइंग। एनीवे आई एम नॉट गोइंग। वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। एनीवे इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एनीवे इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वैसे भी तुमसे कौन पूछ रहा है? एनीवे हु इज आस्किंग यू। साफ साफ बता दो उसे। साफ साफ बोलो जो भी बोलना है। इस बार उससे साफ साफ पूछना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साफ साफ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्लियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्लियरली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। क्लियरली ये वही का वही रहेगा, विच मीन साफ साफ। क्लियरली ये सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। साफ साफ बता दो उसे। टेल हिम क्लियरली। टेल हिम क्लियरली। साफ साफ बोलो जो भी बोलना है। स्पीक क्लियरली वट एवर यू हैव टू। स्पीक क्लियरली वट एवर यू हैव टू। इस बार उससे साफ साफ पूछना। दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था।
याद है हम साथ में खेला करते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। याद है हम साथ में खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। किसके कहने पर तुमने उसे बुलाया। किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे। किसके कहने पर तुमने उसे मारा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसके कहने पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन हुज एडवाइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑन हुज एडवाइस प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑन हुज एडवाइस ये वही के वही रहेगा, विच मीन किसके कहने पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसके कहने पर तुमने उसे बुलाया। ऑन हुज एडवाइस डिड यू इनवाइट हिम। On whose advice did you invite him? किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे। On whose advice did you go there? On whose advice did you go there? किसके कहने पर तुमने उसे मारा। On whose advice did you beat him? मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। वो बोल बोल कर थक गया है। मैं चल चल कर थक गया हूँ। वो रो रो कर थक जाएगी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं थक जाना, यानी हर सेंटेंस में थक जाना बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मीन थक जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस टाइड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग। वो बोल बोल कर थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। He is tired of speaking. मैं चल चल कर थक गया हूँ। I am tired of walking. I am tired of walking. वो रो रो कर थक जाएगी। She will tired of crying. She will tired of crying. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो लिख लिख कर थक गया है। वो लिख लिख कर थक गया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।